हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टी स्टार प्रिंस राव सृष्टि में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर किसी भी वजह से हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, हम आज अपना एड़ी धोने जा रहे हैं गर्म पानी से, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, सभी का, किसी किसी का नहीं फटता है, लेकिन सभी का लगभग जाड़े के मौसम में, विंटर के समय में फटने लगता है। तो यहाँ पे हम गर्म पानी लिए हैं, और जिनका भी फटता होगा एड़ी तो ये ट्रिक आप लोग भी आजमा सकते हैं। इसीलिए हम शेयर करना ज़रूरी समझे कि हमारी सभी बहनें, अगर किसी का भी एड़ी फटता है तो वो भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। क्योंकि एड़ी फट जाता है तो पैर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है, एकदम भद्दा लगता है देखने में, और बहुत सबसे बड़ी बात तो बहुत दर्द करता है। तो सबसे पहले सोने से पहले गर्म पानी कर लेना है, और गर्म पानी से साबुन से अच्छे से पहले अपने पैर को, एड़ी को धो लेना है। धोने के बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाइए, या तो फिर ऐसे ही आपको मोजे पहन लेना है। और वही काम हम भी करते हैं, रेगुलर रोज़ करते हैं विंटर के समय में, तो एड़ी बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो मोजे पहन लेना है। मोजे पहनने के बाद या तो आप रात भर मोजे पहनिए, या तो फिर 1-2 घंटे में निकाल भी सकते हैं। और इतना ध्यान देना है कि निकालते समय भी फिर से वापस पैर को उसी तरह धोना है, क्योंकि मोजे पहने रहते हैं जब तक हम, तो त्वचा एकदम मुलायम हो जाता है। तो फिर से जब धोते हैं ना, तो पूरा एकदम जो फटा हुआ एड़ी रहता है या जितना भी गंदगी पैर में रहता है सब छूट जाता है बहुत ही आसानी से। तो इसी प्रकार से एड़ी को साफ कर लेना है, और वही काम हम कर रहे हैं रात में सोने से पहले, यही रेगुलर हम करते हैं। तो आप लोग भी अगर एड़ी फटता होगा तो ये काम कर सकते हैं। मेरा भाई आज खिचड़ी लेकर आने वाला है, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। कहाँ मम्मा आ रहा है? पापा गए हैं लेने? फोन किए हो? देखो गिर रही है फ्रूट मामा आ रहे हैं इसलिए गिर रही हो? नहीं। मामा दिखाई दे रहा है? नहीं, पापा उधर से ही आएगा मामा, देखो ये उधर से ही, अभी नहीं आ रहा है ना, इंतजार करो। तू मुनमुन, मुनमुन चुप रहो, बोलेगी। मुन्नू, मुन्नी, मुन्नू आ गया फुट्टू मामा, आ गया। खुश रहो। कब तक ये सब मामा का इंतजार कर रहे थे ना? फ्रूट मामा को पानी दो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और इधर आ चुका है खिचड़ी डुंडा उंडा सब कुछ 5 प्रकार का आया है, मम्मी ने 5 प्रकार का दिया है। और ये वाला तो मतलब ऐसा हो गया है ना इतना बड़ा सा एक ही हो गया है। लो खाओ भाई फ्रूट अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, रुको रुको रुको। इतना बड़ा ये मतलब ना ताज़ा ताज़ा बनकर अभी अभी आया है, तो इधर से सब पिघल रहा है। और ये देखिए, ये क्या है कि मुरमुरे का है, और ये वाला तो पप्पन का है, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ होता होगा, मतलब जिसका पप्पन बनता है वही है ये वाला। और ये वाला तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मतलब बाजरे का है, बाजरे का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें सब कुछ बादाम उदाम सब डाला है। और बस ज़्यादा मतलब 2 ही बच्चे हैं, तो ज़्यादा हम मम्मी को मना कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा देंगी तो मतलब कभी कभी आ जाता है, किसी साल ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई खाने, धूप लग रहा है, कोई खाने वाला ही नहीं रहता है, इसी तरह ख़राब हो जाता है, गर्मी तक चलता है। तो थोड़ा थोड़ा सामान हम बोले थे, फिर भी इतना बहुत है, मतलब बच्चे खाएँगे इतना बहुत है। और उसमें भी है ये, तो बस देखिए, ये खोया भी आया है गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो ये तो कच्चा खोया ही खा रही हैं, इनको नुकसान भी होगा मत। और इसमें मम्मी ने इसमें घी भी दिया है, देसी घी, भैंस का देसी घी दाल में। अभी हम लोग गए थे मेले पर गए थे ना कार्तिक महीने में, तो उस पर भी मम्मी दी थी, और फिर से दी हैं, ख़त्म हो जाता है तो इधर उधर से हम लोग ख़रीद लेते हैं मार्केट से। लेकिन क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये होता है कि किस चीज़ का होगा किस चीज़ का नहीं। तो ये जो वाला है एकदम प्योर होता है, एकदम मम्मी घर पे बनाती हैं भैंस का, एकदम अच्छा, तो दे दी हैं ये। और यही सब सामान मतलब खिचड़ी पर मेरा सबसे छोटा भाई लेकर आया है। एक ही तो भाई है, मतलब हम सभी बहनों से छोटा है, तो यही मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा है, हम सभी बहनों से छोटा है।
और जब मेरी शादी हुई थी ना तो इतना था, मेरे लल्ला इतना था, और आते जाते ही कितना बड़ा हो गया कि आज पहली बार मतलब मेरे घर खिचड़ी लेकर आया है। पहली बार, वैसे तो पापा के साथ आता था या तो बहनों के साथ आता था, यहीं पे पढ़ती हैं सभी लोग, यहीं पे मतलब मेरे घर से थोड़ा सा दूरी पर है। लेकिन इस बार ना एकदम अकेले आया है, अकेले खिचड़ी लेकर आया है। मुझे पहली बार आया है, सभी बहनों को पहली बार यही अकेले ही पहुंचा रहा है, पापा नहीं पहुंचा रहे, पापा भी अकेले हैं तो घर पे काम भी करना होता है। तो मतलब बहुत छोटा था तब मेरा शादी हुआ था, तो मेरे लल्ला से भी छोटा था, 7 साल का या 6.5 साल का था, एकदम बहुत छोटा सा था। मेरे घर आता था और आते जाते इतना बड़ा हो गया, कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। मतलब अब अकेले कहीं भी आ जा सकता है, तो पहली बार आया है। तो वही लल्ला लोग बहुत खुश थे कि मामा आने वाला है, मामा आने वाला है। और अभी अपना जब से आया है छीट छीट कर अपना सभी कुछ खा रहे हैं, इधर ढूंढा खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं मतलब सब कुछ खा रहे हैं। और मामा से सब इतना लड़ते हैं ना, बहुत अधिक लड़ते हैं, मतलब बचपन से ही यहाँ पे आ रहा है तो बहुत अधिक लड़ते हैं सब। और वो फ्रूटी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहीं पे हम लोग छत पे धूप में लिया है, सब लोग कुछ लेकर बैठे हैं। थोड़ी देर में यहीं पे जा रहे हैं कुछ बनाने, गुलाब जामुन बनाने का विचार है, क्योंकि मम्मी ने खोया भी दिया है, तो वहाँ खोया दिया है तो उसी का गुलाब जामुन बनाएंगे और यहीं पे खाना भी बना लेंगे। यही मेरा सबसे छोटा भाई है। कैसा लग रहा है मामा आया है तो? अच्छा। ये जब से मामा आया है तब से ये लोग शैतानी ही बस कर रहे हैं। बस करो ये फ्रूट, ज़्यादा खोया मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ। गुलाब जामुन बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, पापा लेकर सामान आएंगे तो गुलाब जामुन हम लोग बनाएंगे। इतना बड़ा बड़ा मेरे मम्मी के घर में ना जो पेड़ है, इतना बड़ा बड़ा अमरूद होता है। तो सर्दी था, इन सबों को खांसी भी आ रहा था, लेकिन तो आ गया, आप खा रहे हैं। दोपहर में ही एक एक देंगे। अमरूद भी अभी खरीद कर आया था, तो खाकर ना बहुत सर्दी हो गया था। तो ये अमरूद घर पे इतना मतलब बहुत ज्यादा पौधा है और बहुत अधिक फलता है मम्मी के घर पे कि मार्केट भी जाता है, लेकिन इस समय जाड़े के मौसम में बहुत अधिक फलता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है ये सब अमरूद ना, बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब देखने में, खाने में भी एकदम मीठा है। तो यही लालू ये भी लेकर आया है मेरा भाई, और इधर इतना सामान लेकर आया है। अभी सुबह आया था आज। टमाटर को भी भर देते हैं इसमें। आजकल तो टमाटर मतलब देखने में इतना सुंदर होता है और सस्ता भी होता है कि गर्मी में तो इतना अच्छा टमाटर भी नहीं मिलता है। ये हो गया, ये साग है, और सामान लेकर हम चलते हैं नीचे। इसमें भी कुछ सामान है, चूड़ा उड़ा है, इसको तो इसी पे रखने देते हैं, नहीं ले चले नीचे। इस सामान को नीचे लेकर चलते हैं। यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं, टीवी देख रहे हैं इधर। रोज चलो, छत पे धूप है, हम इधर इसको रख देते हैं, फिर सब अच्छे से रखेंगे ना। तो हम लोग यहीं पे धूप में बैठे थे सभी लोग, लालू आया था तो सब अपना सामान का जो है अनबॉक्सिंग कर रहे थे कि क्या क्या लाया है क्या क्या नहीं। तो सब बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत खुश थे सब, एकदम मतलब बहुत ही खुश हो गए थे कि मामा क्या क्या लेकर आया है। तो वही सब अपना इधर उधर फैला था, सब समेट कर अब धीरे धीरे शाम हो रही है, 2:30 बज रहा है, अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुआ है, शाम का 2:30 बज रहा है दोपहर का। तो हम अपना खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह ना हम बस चाय बनाए थे और आलू का पराठा बनाए थे। पता था कि भाई आने वाला है, सभी लोग बच्चे मतलब बहुत खुश थे, तो हम सोचे कि अभी बस नाश्ते में आलू का पराठा बना देते हैं और चाय बनाए थे। तो लालू आएगा तो वो भी वही खा लेगा, फिर हम लोग दोपहर में या शाम को कुछ बनाएंगे। तो वही बनाए थे, तब तक नहीं आया, लेट हो गया, 1 बजे आया है। तो अब बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब चने का साग और बथुआ का साग लेकर आया था भाई, तो बहुत ही सुंदर मतलब था खेत में से, मम्मी के खेत में से। तो वही हम सोचे कि पहले नए नए चावल बना लेते हैं, मतलब भात बना लेते हैं और साग बना लेते हैं, फिर उसके बाद शाम को कुछ बनेगा, क्योंकि सभी लोग को भूख लग गया था, बच्चे भी भूखे हो गए थे और सभी लोग को। तो क्योंकि आलू का पराठा ही केवल बनाए थे तो उसी से तो नहीं पेट भरेगा सभी का। तो वही लालू भी भूखा हो गया था, जब से आया था बस कुछ नहीं खाया था, केवल आलू का पराठा ही दिए थे। तो
हम सोचे कि चने का साग और चावल बना देते हैं, सभी लोग पहले खा लेंगे शाम होने से पहले ही, उसके बाद हम आराम से कुछ भी रात में बनाएंगे। और यहीं पे बैठे थे धूप में तो सोचे यहीं पे चूल्हा भी जला दें, और यहीं पे सभी लोग खेल रहे थे तो बच्चे लोग, तो नीचे हम जाते हैं तो बच्चे लोग अकेले हो जाते, तो इसी पे बहुत ही आराम से हम बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूप भी है और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, 11 बजे के लगभग धूप निकला है। तो वही थोड़ा सा शाम हो रहा है, अब ठंडा हो रहा है, तो फ्रूटी को हम अपना पहना रहे हैं स्वेटर। और लल्ला तो बाहर खेलने गया है, लल्ला के पापा अभी पता नहीं कब आएंगे, शाम को आएंगे कि कब, तो पूरा सामान लेकर आएंगे तो कुछ भी हम लोग बनाएंगे। और धीरे धीरे शाम हो चुकी है और ये पराठा मतलब गरम कर कर हम पराठा दे रहे हैं, सभी लोग खा लेंगे। और साग चावल और आलू मटर की सब्जी भी बना रहे हैं, तो वो खा लेंगे सभी लोग, फिर शाम को कुछ बनेगा, क्योंकि अभी तो 2:30 बज रहा है और शाम होते होते मतलब 6-7 बजे शाम का खाना बनता है, 8 बजे आजकल बच्चों के लिए मतलब जल्दी ही बन जाता है, तो तब तक और भूखे हो जाएंगे, तो इतना हम बनाकर आराम से खिला देंगे। फिर उसके बाद शाम को कुछ भी लल्ला के पापा आएंगे तो अपना कुछ बनाएंगे। और गुलाब जामुन बनाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि खोया भी मम्मी दी है, तो गुलाब जामुन नहीं आज बना रहे हैं, क्योंकि आज कुछ उनके पापा अलग कुछ बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक साथ ही खोया या दूध का सामान या तो फिर नहीं खाया जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं बनाए कि अगर बना देंगे तो बच्चे मानेंगे ही नहीं, खाएंगे, तो हम अगले दिन बना लेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति भी है तो बना देंगे तो उसी पे खा लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग बैठकर खा रहे हैं, शाम होने वाली है। अब धीरे धीरे भगवान जी बादल में छुपने लगे थे, मतलब भगवान जी भी जाने वाले हैं, तो हम सोचे कि अपना जितना भी कपड़ा है या कुछ भी फैलाए हैं धूप में तो सूख चुका है, इसको उतार ले, नहीं तो शाम हो जाएगा तो फिर भूल जाएंगे, तो इसी पे सब भीग जाएगा, क्योंकि रात में इतना ओस पड़ता है ना कि लगता है जैसे कि बारिश हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा ओस पड़ता है कि कुछ भी सामान रख दो तो एकदम पूरा से भीग ही जाता है। तो एकदम से शाम हो चुकी है, अपना रोटी भी बना लिए हम यहीं पे, क्योंकि चूल्हा जलाए थे तो उनका वेट करते करते रोटी भी बना लिए। अब वो आएंगे तो नीचे ही रूम में मतलब गैस पे ही जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे। मुनमुन, मुनी, मुन्नी, रोटी दे, रुको तुमको रोटी लाते हैं, गेट बंद कर दे पहले। रुको रोटी लेकर आ रहे हैं तुमको ना, हाँ रोटी, रोटी खाओगी ना, हाँ रोटी लो। आराम से खाओ भाई, मुन्नू आराम से, आराम से, मोटा मोटा रोटी है चूल्हे में का, देखो जल जाओगी, मुंह जल जाएगा भाई, आराम से, आराम से, मेरा हथवा मत खा जाना, ये वाला रोटी खाओ, तोड़ के खाओ, रुको, तोड़ तोड़ के, देखो एकदम गरम गरम है ना, अच्छा लग रहा है मुन्नू, हाँ भूखी लगी थी। ये मेरी प्यारी मुनमुनी है, इसको रोज़ सुबह शाम 2 रोटी चाहिए होता है, और उसके बाद पहला और लास्ट का रोटी हम अपने मुन्नू को ही खिलाते हैं। ये फ्रूट बनाई थी तुम्हारे लिए, और ये ना प्रेग्नेंट है इसलिए इसको हम लोग बहुत सेवा पानी इसका करते हैं। अब इसके मालिक आएंगे तो इसको अच्छे से इसका जो भी खाना डिनर होगा सब लगाएंगे। हम इसको रोटी खिला दिए, अब हमारा काम थोड़ा सा ख़त्म, अब आराम से चुपचाप रहेगी। जब तक इसको रोटी नहीं खिलाते ना बहुत चिल्लाती है, जब भी आवाज़ सुनती है अंदर से बुलाती ही रहती है। लो भाई नहीं पकड़ा रहा है, लो हम खिलाए तुमको, खा जाओ बस। मुनमुन गुड नाइट ना, हाँ अब रहो आराम से, फिर जाओगी उस वाले रूम में, उधर अंदर अंदर जाओगी थोड़ी देर में। बाय मुनमुन, बाय, गुड नाइट, सो जाना।
तो यहाँ पर अब हम अपना बड़ा वाला बक्सा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमें एक और रजाई और एक कंबल निकालना है। क्योंकि हम लोग थोड़ा ही निकाले थे, दो हम लोग लेयर पे लेयर लगाकर, मतलब इतनी ठंड है ना कि दो दो कंबल का लेयर लगाना पड़ता है, तभी ठंड जाती है बच्चों के लिए। और दो हम लोग यूज करते हैं, दो लल्ला के पापा यूज करते हैं, और इसमें भी दो एक्स्ट्रा है, तो एक हम रजाई निकाल देते हैं और एक कंबल निकाल देते हैं, क्योंकि लालू को भी ठंड लगेगी। तो एक रजाई ले लेगा, रजाई बहुत ही मोटा है तो इसलिए रजाई भी निकाल देंगे, और उसके ऊपर से कंबल ले लेगा, तो मतलब ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो दो हम निकाल लेते हैं। और सभी लोग अब वहाँ पे लेटकर टीवी के पास टीवी ही देख रहे हैं, तो हो सकता है यहीं पे सोएं, या तो फिर बच्चे लोग बेडरूम में जाएंगे। तो आज कोई भी इस बेडरूम में नहीं सोएगा, सभी लोग मामा के पास ही सोएंगे। टीवी देखते देखते सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं वहीं पे सोएंगे, तो यहाँ पे कोई नहीं सोएगा। और हम सारा काम निपटा कर अब चल रहे हैं अपना बर्तन धोने, शाम को जो बर्तन धोते हैं। तो ये देखिए, हम अपने हाथों में ना प्लास्टिक लगाकर बर्तन सुबह शाम धोते हैं, क्योंकि चूल्हे पर बना रहे हैं तो हाथ एकदम काला हो जाता है, या नेल पेंट लगाए रहते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो ये इसलिए हम ज़रूरी समझे कि आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। देखिए, जो जो भी हम करते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि सभी के साथ शेयर करना चाहिए, सभी को फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए हम शेयर भी कर देते हैं। हाथों में प्लास्टिक लगाने का ये मतलब है कि मतलब बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, हाथ भी नहीं काला होगा और ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये ट्रिक आप लोग भी आजमा लीजिएगा, जितनी भी हाउस वाइफ हैं सभी को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस ट्रिक से, क्योंकि हैंड ग्लव सभी के पास नहीं रहता और प्लास्टिक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जितना भी पॉलीथीन सभी के घरों में आता है सब्जी वगैरह। तो चलिए फ्रेंड, अगर किसी भी वजह से ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हम इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम करना है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हम हाउसवाइफ जो होते हैं, घर का जितना भी जिम्मेदारी होता है, बिना किए बिना नहीं सो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाए खाएं तुरंत सो गए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी होती है। दरवाज़ा वो दरवाज़ा बंद करना, यहाँ पे ये चीज़ व्यवस्थित रखना, बच्चों के लिए गर्म पानी रखना, मतलब बहुत सारे काम कर कर तभी स्थायी रूप से हम लोग बेड पर जाते हैं सोने के लिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। जहाँ भी कहीं रहिए मुस्कुराते रहिए। हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस।